अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो क्या आप भी ये सोचते हैं कि जो लोग शायद गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं और चूँकि उनके इर्द-गिर्द कोई इस्लामी माहौल नहीं होता, तो शायद उनके ईमान को कोई ख़तरा होता है या उनके बच्चे शायद मज़हब से बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा कि आप वैसे इतनी बात करती हैं, कहती हैं कि इस्लाम जो है या हमारा दीन है, उसकी तालीमात पे हमें अमल करना है और अब आखिरत की फ़िक्र की आप बात करती हैं। तो ख़ुद आप जो हैं वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कि इस्लामी मुल्क ही नहीं है। तो फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि मैं क्यों ना इस बात को क्लियर करूँ कि हमारे ईमान का और हमारी अमली ज़िंदगी का ताल्लुक़ इस चीज़ से नहीं होता कि हम किसी इस्लामी मुल्क में रहते हैं या गैर इस्लामी मुल्क में। देखिए, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा आजकल, हर बुराई मौजूद है। और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं, हम लोग 2019 से 2021 तक का जो टाइम था ना, वो 2 साल के लिए पाकिस्तान में रिसेंटली रह के भी आए हैं। तो यहाँ की लाइफ का और अगर पाकिस्तान की लाइफ का एज़ अ मुस्लिम मैं कंपैरिजन करूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि हमारी यहाँ की ज़िंदगी अपने दीन के बहुत ज़्यादा करीब है। डिपेंड करता है कि आपने यहाँ आके तो अपना माहौल कैसा रखा हुआ है। अगर आप मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ मिलवाते हैं जो दीनदार हैं, ऐसे लोगों के साथ आपकी सलाम दुआ है, मिलना जुलना है, जो दीन की बात करते हैं, जहाँ पे ईमान यकीन की बात की जाती है, जो या कमाने की दौड़ में नहीं लगे हुए हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं जो तयन करेंगी कि क्या हम ईमान से दूर हैं। ऐसी बात नहीं है, कनाडा में रह के भी हम अपने ईमान को बचा सकते हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने जितना आसानी से यहाँ पे अपने दीन की तालीमात पे अमल करना पाया है ना, उतना पाकिस्तान की 2 साल की रिसेंट जो मैं रह के आई हूँ ना, उसमें भी मुझे पाकिस्तान में भी वो अमाल में वैसे नहीं कर पाई। बच्चों की एजुकेशन को ही ले लूँ ना, तो जो सहूलत मुझे यहाँ मौजूद है कि मेरे बच्चे दीनी और जो असरी तालीम है वो एक ही जगह पे ले रहे हैं साथ साथ, ये वाली सहूलत हमें वहाँ मौजूद नहीं है। जितना ताल्लुक़ हमारा यहाँ पे मस्जिद के साथ है, दीनदार लोगों के साथ है, ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो इस चीज़ का ताल्लुक़ हमारे अपने अमाल के साथ है, हमारी तरजीहात के साथ है। तो आप लोग मेरी इस राय के बारे में ज़रूर कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। और जी, वेदर यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत है टोरंटो में। हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरीज़ के लिए, तो रास्ते में ये जितने हम पार्क से होते हुए गुज़रे हैं ना, तो ये सारा मैंने कैप्चर किया क्योंकि बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और ये फ्लावर्स और ब्यूटीफुल प्लांट्स देखे तो दिल बड़ा ही खुश हो गया। वो जैसे उर्दू में कहा जाता है ना, बाग बाग हो गया। तो इन पौधों को देख के दिल वाकई बाग बाग हो गया। तो चलें, आप भी ये खूबसूरत सा जो व्यू है वो आप इंजॉय करें। और मुझे तो वो फिर से याद आ रहा है कि इनकी इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी खुशबू थी कि 2 दिन तक ना मुझे इसका वो असर तबीयत में अपने महसूस होता रहा। इसीलिए तो कहते हैं कि नेचर के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें ना, तो हम बड़े फ्रेश हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़े बहुत कोई पौधे, कोई ग्रीनरी हमें अपने घर में भी लगाने चाहिए। और ग्रॉसरीज़ जो हैं उसके बाद हम लोग चले गए थे, ये आपको एक शॉप बताती हूँ, अजवा पिज़्ज़ा के नाम से है। असल में जहाँ से हम पहले पिज़्ज़ा लेते हैं वहाँ पे आग लग गई उस शॉप पे। वतन पिज़्ज़ा मेरी पहले अब तक जो भी कभी मैंने शेयर किया ना, हम वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे रिसेंटली आग लगी, वो शॉप सारी जो है वो जल गई। तो अभी फिर हमने दूसरी साइड पे जो है ये शॉप, तो यहाँ से फ़र्स्ट टाइम हमने ट्राई करना था, तो इधर गया तो मैंने कहा मैं आपको रिव्यू भी दूँ। डिफरेंट थे, हर जगह की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं। इनके भी बड़े अच्छे डिफरेंट फ्लेवर थे जो इनके पास कॉम्बिनेशंस उनके साथ बड़े अच्छे बने हुए थे पिज़्ज़ाज़, तो वो हमें अच्छे लगे। और हमने एक नया जो है वो टेस्ट, नया फ्लेवर जो था वो ट्राई किया था और सबको हमें बड़ा अच्छा लगा। और असल में जहाँ पे हम एक जगह पे जाते हैं तो हम उसी के यूज़्ड हो जाते हैं, लेकिन नई चीज़ जो और नई जगह वो भी ट्राई करनी चाहिए। हमें तो मजबूरन करनी पड़ी, लेकिन मैंने ये बात सीखी कि नहीं, हमें ज़रूर बाकी जगहों पे भी करना चाहिए। वैसे भी जब टेस्ट थोड़ा चेंज होता है ना, तो वो हमें अच्छा ही लगता है। हम एक ही तरह का वो फ्लेवर, एक ही तरह की चीज़ खा खा के हम वैसे भी बोर हो जाते हैं।
तो ये पिज़्ज़ा हमें बड़ा अच्छा लगा। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, यानी डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़ा जो वतन वालों के पास होती है, यहाँ पे अजवा वालों के पास थोड़ी सी डिफरेंट थी। बच्चों को अभी जैसे समर आ गया है, बच्चों को साथ कोई ना कोई ड्रिंक्स भी चाहिए होते हैं। एक तो यहाँ पे कनाडा में टिम हॉर्टन्स बहुत फेमस है ना, उसकी कॉफ़ी और ड्रिंक्स बच्चे वहाँ से लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो है ना, वो यहाँ पे रियल फ्रूट के नाम से ये जो शॉप है, ये बड़ा यहाँ पे मशहूर है, फेवरेट है बच्चों का। यहाँ से बोबा लेते हैं और डिफरेंट इनके जो टीज़ होती हैं वो हैं, तो बबल टीज़ जो हैं वो, और फ्रेश फ्रूट के जूसेस हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फिर बच्चों ने साथ ही अपने ये भी ले लिए। तो ये काम तो बच्चों के चलते ही रहेंगे, खाना पीना भी और इन्जॉयमेंट भी। असल बात आप लोगों से यही करनी थी कि जहाँ पे भी रहें, हमें पाकिस्तान में है या कनाडा में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ईमान, यकीन, हमारे अमाल, इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ हमारी उस मेहनत और कोशिश से है जो हम अपने आप को दीन पे रखने के लिए करते हैं। माहौल बहुत अहम है। अगर हम ख़ुद को ऐसे माहौल पे में रखेंगे जहाँ पे दीनदार लोग हैं, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और जो एक बात कही जाती है ना कि जिस जैसा बनना चाहें ना, वैसे लोगों की कंपनी में चला जाएं। और फिर हदीस पाक में भी है कि आप बिल्कुल अपने दोस्त के दीन पे ही होता है इंसान, यानी जिस तरह के लोगों से आपका मेल जोल होता है ना, उसी तरह का आपका माइंडसेट बन जाता है। तो सबसे अहम चीज़ ये है, अगर हम अपना ताल्लुक़ उलमा के साथ, स्कॉलर्स के साथ रखें, दीन के मसाइल को सीख के, समझ के, बच्चों को समझा के लेके चलें ना, तो फिर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या कनाडा में। और ये जो है जनाब, ये गर्मियों में जैसे पंजाबी में हमारे उसको कहा जाता है मिस्सी रोटी, बेसन की रोटी। दाल बनी थी एक दिन पहले, तो मैंने फिर जो बाकी बची ना, उसमें बेसन डाला और मज़ीद स्पाइसेस ऐड किए, और मैंने वो आटा गूंद के रखा था कि हम भी ये मिस्सी रोटी और साथ लस्सी जो है ना, इसको एंजॉय करके तो पाकिस्तान की, पंजाब की याद ताज़ा करेंगे। तो यहाँ पे वो बन रहा है, और ना बड़ा फिर वो अपना बचपन का ज़माना भी याद आया, और अपने घर में अम्मी के हाथ की बनी हुई इसी तरह से दाल की रोटी जो होती थी उसको बनाना, या फिर जो बेसन की रोटी ऐसे बनती थी, तो वो याद किया। तो बड़ा मज़ा आया। कभी कभी जो हम बिल्कुल सादा सा इस तरह का खाना बना के खाते हैं ना, इंजॉय करते हैं, तो शायद उसके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, या दिल की कोई ऐसी अटैचमेंट होती है कि ये चीज़ें फिर हम खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंजॉय करते हैं। तो आप भी बताइएगा, और बताइएगा क्या, ये अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि दाल बनेगी, उसके बाद फिर उसका आटा गूंद लिया जाता है। तो ये भी एक जुगाड़ ही होता है जो हमारे घरों में लगता है। तो मैंने भी अभी ना यही किया था। तो बाकी ये है कि वीडियो मेरी देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहें तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप सबकी राय मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, इस उम्मीद पर कि फ़ीडबैक देंगे आप सब और मुझे रखेंगे अपनी दुआओं में याद। मिलेंगे ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।